नवरात्र के 7वें दिन यानी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि की आराधना की जाती है। देवी दुर्गा का यह रूप क्रोधित है, लेकिन कालरात्रि माता अपने भक्तों के लिए कोमल हृदय रखती हैं। मान्यता है कि माता कालरात्रि अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनती हैं और उन्हें कष्टों से उबारती हैं। एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्नखरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। नाम से ही अभिव्यक्त होता है कि मां दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने का आशीर्वाद देती हैं। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खंग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मां हैं, इसीलिए ये शुभमकारी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव दैत्य भूत और राक्षस प्रेत उनके स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। ये मां ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि जल जंतु शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बड़ा राक्षस रक्त बीज था। इस दानव ने लोगों के साथ देवताओं को भी परेशान कर रखा था। रक्त बीज दानव की विशेषता यह थी कि जब उसके खून की बूंद धरती पर गिरती थी तो बिल्कुल उसके जैसा दानव बन जाता था। दानव की शिकायत लेकर सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव जानते थे कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद मां पार्वती ने स्वयं शक्ति साधन किया। इस तेज ने मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया, तब उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में डाल लिया। इस तरह से देवी मां ने सबका गला काटते हुए दानव रक्त बीज का अंत किया। रक्त बीज का वध करने वाला मां पार्वती का यह रूप कालरात्रि कहलाया। अब आइए जानते हैं मां कालरात्रि का मंत्र। तो मां कालरात्रि का पहला मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कालरात्रि का दूसरा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। मां कालरात्रि का तीसरा मंत्र है, ज्वाला कराल अति उग्रम शेषासुरसूदनम त्रिशूलम पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते। मां कालरात्रि का बीज मंत्र है, क्लीं ऐं श्रीं कालिकाये नमः। मां कालरात्रि का कवच, ओम क्लीं मे हृदयं पातु पादो श्री कालरात्रि ललाटे सततम पातु तुष्ट ग्रह निवारिणी रस नाम पातु कौमारी भैरवी चक्षु सुरभम कट्टु पृष्ठे महिषानी कारणो शंकर भामिनी वर्जितानि तु अस्थानाभि
यानी न कवचेन ही तानी सर्वाणी में देवी सततम पातु अस्तंभिनी। मां कालरात्रि का ध्यान। कराल वंदनाम घोरा मुक्त केसी चतुर्भुजाम काल रात्रिम कालिकाम दिव्यम विद्युत माला विभूषिताम दिव्यम लोह वज्र खंग वामो घोदर्व कराम्बुजाम अभयम वरदाम शिव दक्षिणोद्भाग पारणी काम मम महामेघ प्रभाम श्यामम तक्षा चेव गर्धवा रूढ़ा घोर दंस कराला श्याम पानी नोत्त पयोधराम सुख प्रसन्न वदनास मेरान सरोरुहाम एवं सचियंत एत काल रात्रिम सर्व काम समृद्धि दाम। मां कालरात्रि का स्तोत्र पाठ। हेम काल रात्रि श्री कराली चकलीम कल्याणी कलावती काल माता कली दर्पधनी कम दिस कुपान्विता कान बीज जपान दा काम बीज स्वरूपिणी कुम तिग्नि कुली नर्ति नासिनी कुल कामिनी कलीम ह्रीम श्रीम मंत्र वर्णे काल कंटक घातिनी कृपा मई कृपा धारा कृपा पारा कृपा गमा। मां कालरात्रि का पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर मां कालरात्रि की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। देवी को अक्षत धूप गंध रात रानी पुष्प और गरुड़ का नैवेद्य आदि विधिवत अर्पित करें। अब मां दुर्गा की आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दें। इससे आकस्मिक संकटों से आपकी रक्षा होगी। मां कालरात्रि की आरती और पूजा के समय अपने सिर को खुला न रखें। पूजा के समय सिर पर साफ रुमाल आदि रख लें। इसके अलावा सप्तमी के दिन रात में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि को रात रानी का पुष्प बेहद प्रिय है। अगर आप मां कालरात्रि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात रानी का फूल उन्हें अवश्य अर्पित करें। मां कालरात्रि को गुड़ बेहद प्रिय है, इसलिए मां सप्तमी पर मां कालरात्रि की पूजा करके उन्हें गुड़ या उससे बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। अगर आपको मां कालरात्रि की कथा एवं पूजा विधि अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय मां काली लिखना न भूलें। धन्यवाद।